पते पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। राम। स्थिति प्रकरण के अंतर्गत शास्त्र चिंतन, शास्त्रीय सदाचार के सेवन तथा शास्त्र विपरीत आचार के त्याग से लाभ। शास्त्र चिंतन, शास्त्र का चिंतन करने से और जो शास्त्र में सदाचार बताया गया है उस सदाचार के सेवन से और शास्त्र विपरीत जो आचार बताया गया कि ये नहीं करना चाहिए उसके नहीं करने से क्या लाभ होता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, श्री राम, चिन्मय आकाश स्वरूप जो जीवात्मा है वही रजोगुण से रंजित होकर अपने स्वाभाविक स्वरूप स्वयं प्रकाश रूपता का त्याग न करता हुआ ही अहंकार, प्राण, देह और इंद्रिय आदि के संघात रूप इस विरूप देह को भी अपना आत्मा समझता है। मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो चिन्मय आकाश स्वरूप जीवात्मा, आत्मा का जो रूप गुण बताया, जीवात्मा का भी वैसा ही गुण है। चिन्मय है आकाश स्वरूप, जैसे आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से प्रत्येक वस्तु के अंदर है और विशाल होने से प्रत्येक वस्तु उसके अंदर है। आकाश बहुत विशाल है, बहुत विशाल होने से हर वस्तु उसके अंदर भी है और इतना सूक्ष्म है आकाश कि वो वस्तु के भी अंदर है। सबसे पहली जो भगवान की जब ये सृष्टि रचना हुई तो 5 महाभूतों में से सबसे प्रथम है आकाश, तो आकाश ही सबसे बड़े हैं। ऐसे ही आत्मा विशाल है, अनंत बड़ा है। तो ये जो देह है हमारा भी और सबका, या आकाश भी उस आत्मा के अंदर, जो इतना बड़ा आकाश है वो भी उस आत्मा के अंदर, इतना विशाल आत्मा और इतना सूक्ष्म है कि हर चीज में जो परमाणु है, सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसके भी अंदर आत्मा है, उससे भी ज़्यादा सूक्ष्म आत्मा है। तो अत्यंत सूक्ष्म होने से तो देखने में नहीं आता और अत्यंत विशाल होने से भी देखने में नहीं आता। जैसे आकाश ट्रांसपेरेंट है ऐसे आत्मा ट्रांसपेरेंट, सब में आर पार जा सकता है, कोई भी वस्तु आकाश को नहीं रोक सकती। इसी तरह से आत्मा भी सब वस्तु के अंदर, सब पदार्थ के अंदर ओतप्रोत है। तो ऐसा जो चिन्मय आत्मा है इसका अपना गुण है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जो इसका स्वाभाविक स्वरूप है वह स्वयं प्रकाश स्वरूप। जैसे प्रत्येक पदार्थ को दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। संसार में एक चीज़ को देखेंगे तो सूर्य का, अग्नि का प्रकाश चाहिए, उससे हम देख सकते हैं, लेकिन उनका अपना प्रकाश नहीं है उन वस्तुओं का। वस्तुतः सूर्य का भी जो प्रकाश है वो सूर्य का नहीं है। जैसे अग्नि को कहते हैं ना, अग्नि स्वयं प्रकाश है और सूर्य स्वयं प्रकाश है। तो सूर्य का भी भौतिक होने के कारण, जैसे सूर्य नारायण का भी भौतिक रूप है ना, प्रकृति से पैदा हुआ है तो भौतिक रूप है। तो भौतिक रूप होने से इनका अपना प्रकाश नहीं है। तो सूर्य में जो प्रकाश है, तेज है, अग्नि है, वो आत्मा ही है। अग्नि में भी जो प्रकाश है, दाहिका शक्ति, वो आत्मा की ही है। ऐसे ही शरीर में भी जो प्रकाश है, जो ज्ञान है, वो आत्मा का ही है। तो आत्मा का प्रकाश, या दूसरे शब्दों में परमात्मा स्वयं प्रकाश है। परमात्मा किसी दूसरे से प्रकाशित नहीं होता, वो स्वयं प्रकाश है। बाकी परमात्मा के अतिरिक्त जो भी चीज़ें हैं वे स्वयं प्रकाशित नहीं है, वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते। तो आत्मा का गुण है स्वयं प्रकाश रूप। ऐसा जो ये स्वयं प्रकाश रूप आत्मा है, इसने अहंकार, प्राण, देह, इंद्रिय आदि जो संगात है, जो पिंड बना हुआ है, जो शरीर बना हुआ है, इसको भी अपना आत्मा समझ लिया
लेकिन अपने प्रकाश रूपता का त्याग नहीं किया, और ना ही उसका त्याग हो सकता है। जो स्वयं प्रकाश रूपता है, जो स्वयं की निज शक्ति आत्मा की, उसका तो त्याग उसने किया नहीं, और त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि अपने स्वरूप का त्याग किया भी नहीं जा सकता। हम अपना त्याग कैसे कर सकते हैं? त्याग दूसरी वस्तु का होता है, और स्वीकार भी दूसरी वस्तु होती है। परंतु स्वयं जो है उसको न तो स्वीकार किया जा सकता, न उसका त्याग किया जा सकता है। तो आत्मा में जो 3 गुण है, सत्य चित आनंद, ये स्वयं के गुण हैं, और स्वयं के गुण होने से स्वीकार किए हुए नहीं है, बाहर के नहीं है, ना इनका त्याग हो सकता है। इसलिए अपने प्रकाश रूप जो स्वयं प्रकाश रूपता है आत्मा का गुण, इसका त्याग किए बिना क्या किया? अहंकार को स्वीकार कर लिया, अज्ञान को स्वीकार कर लिया, प्राण को स्वीकार कर लिया, देह को स्वीकार कर लिया। और इस देह को स्वीकार करके, इस संघात को, इस पिंड को, इस शरीर में जितना भी है ये इंद्रिय समुदाय, इसको स्वीकार करके जीव बन गया। वैसे आत्मा था। बस इतने से भाग के अंदर ये मान लिया कि ये मेरा रूप है, यही मेरा स्वरूप है, जबकि ये मेरा स्वरूप आत्मा का स्वरूप है नहीं। आत्मा का स्वरूप नहीं होने से अपना स्वरूप मान लेने से बन गया। अब छूटेगा भी उसको छोड़ने से जिसको अपना स्वरूप मान लिया था। तो उसमें मैं भाव छोड़ दे, उसमें अहंकार भाव छोड़ दे, उस पिंड को अपना मानना छोड़ दे, उसको प्रयोग में तो ले ले, शरीर को प्रयोग में ले ले, शरीर के द्वारा कार्य कर ले। शरीर के द्वारा तो भजन आदि सब कुछ होता है, बहुत बढ़िया करे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग में तो ले ले, पर उसको अपना नहीं माने। जैसे किसी ने कोई वस्तु दे दी हमें, तो वस्तु दे दी, ले भाई तुम इसको यूज कर लो, तो उसको यूज करने का अधिकार है, उसको अपना मानने का अधिकार नहीं है। अपना मान लिया तो चोरी का केस हो जाएगा, या बेईमानी, भाई हम बेईमान हो गए वहाँ पर, और बेईमान हो गए तो कुछ ना कुछ खराब हो गया वहाँ पर। तो हमने क्या कर लिया कि जो ये स्वरूप मिला, ये देह मिला है, इसको अपना मान लिया, जबकि अपना नहीं है। और मात्र अपना मानने से खराब हो गया सब कुछ। यह है तो परमात्मा का ही, तो परमात्मा का माने और इसको प्रयोग कर ले। प्रयोग करेगा तो नहीं बंधेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसको अपना रूप मान लिया। कैसा? जैसा आत्मा अपना स्वरूप है, स्वयं हमारा स्वरूप जो आत्मा रूप है, वैसे इसको मान लिया ये मेरा ही है, मैं ही हूँ, और बस यही बोलोगे। इसी कारण से बंध गया, क्योंकि ये विरूप है, अपना रूप नहीं है, ये पर है, ये स्वयं नहीं है। असत्य होकर भी सत्य से प्रतीत होने वाली मृग तृष्णा में जल बुद्धि के समान अपनी ही अविद्या मूलक वासना भ्रांति से जीव मानो अपने चिन्मय से भिन्नता को प्राप्त हो गया। जो मृग तृष्णा रूपी जल है, वस्तुतः तो वो है नहीं, लेकिन उसको यदि सत्य मान ले तो मोहित हो गया। अब उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, उसके लिए उद्योग कर रहा है, भाग दौड़ जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए कर रहा है ना। अब तो उसके लिए कितनी भी भाग दौड़ करेगा थक जाएगा, मिलना कुछ है भी नहीं। ऐसे ही ये जो देह है, या ये जो मन बुद्धि इंद्रिया, ये जो पिंड है, इस संघात को मृग तृष्णा के समान अविद्या मूलक वासना से, भ्रांति से अपना रूप मान लिया, और अपना रूप, इसको अपना रूप मान लिया, इसलिए अपने रूप से अलग हो गए। जो अपना जो स्वयं का रूप था उसको इसलिए भूल गया क्योंकि दूसरे को अपना रूप मान लिया, दूसरी वस्तु। जैसे कोई कह दे भाई मैं तो ये घर हूँ, ये घर मेरा रूप है, तो घर को यदि अपना रूप मान लेगा तो अपने स्वरूप को भूल जाएगा। तो अपने स्वरूप को पाने के लिए, उसमें लौटने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस घर को छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा रूप नहीं है, तो अपने में लौटाएगा। जैसे दर्पण में दिखने वाले रूप को यदि कोई अपना रूप मान लेगा तो अपने आप को भूल जाता है, अपनी देह को भूल जाता है। लेकिन जैसे उसको चेत होता है, ज्ञान होता है कि नहीं ये तो चित्र है, तो दर्पण में जो दिख रहा है ये मेरा रूप नहीं है, असलियत में तो मैं यहाँ हूँ। तो जब उससे हटता है मन, उससे ज्ञान हटता है अपने रूप से, तभी तो अपने स्वरूप में लौटता है, नहीं तो वहाँ चला जाता है। ऐसे ही आत्मा ने इस देह को अपना रूप मान लिया, और अपना देह को रूप मानने से जो इसका अपना वास्तविक स्वरूप है उससे अलग हो गया, उससे बिछड़ गया। अब अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है, आत्म भाव में स्थित होना चाहता है, तो ये जिसका उसका मान ले। ये तो प्रकृति का है, ये तो परमात्मा का है, प्रयोग के लिए मिला है, प्रयोग कर ले, कोई दोष नहीं है।
लेकिन इसको अपना नहीं माने। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसी को अपना, ये कहते हैं भाई मैं हूँ, मेरा शरीर, मेरी आँख, मेरा कान, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मेरा करता रहता है इसको लेकर। और इतनी इस भूल के कारण ही जो स्वयं का स्वरूप है उससे ये अलग हो गया, भिन्न हो गया है, भिन्नता को प्राप्त हो गया। और जो चेतन था पहले, चेतनता से हटके जड़ता को प्राप्त होगा। अब जब ये घट रहा है तो अपने को घटता हुआ मानता है, ये दुखी हो जाता है तो अपने को दुखी मानता है, इसके सुख से अपने को सुखी मानता है। इससे जुड़ गया सारा। था चेतन, घटने बढ़ने वाला था नहीं, था ज्ञान स्वरूप, था आनंद स्वरूप, लेकिन इससे जुड़ के दुख स्वरूप हो गया, अज्ञान स्वरूप हो गया, जड़ स्वरूप हो गया। जो लोग महावाक्य शास्त्र से दृश्य प्रपंच को आगंतुक समझकर निर्वाण भाव में स्थित हैं, वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई अपनी बुद्धि से ही भवसागर को पार कर जाते हैं। जो लोग महावाक्य रूप शास्त्र के दृश्य प्रपंच से, शास्त्र में महावाक्य बताए गए ना, 4 महावाक्य बताए गए। पहले कि सब ये जितना भी ज्ञान है तो ये ज्ञान ब्रह्म है, विज्ञानम ब्रह्म। तो विज्ञान मतलब ब्रह्म विज्ञान स्वरूप है, अयम विज्ञानम ब्रह्म। यह जितना भी विज्ञान है, जो ज्ञान है, और ज्ञान के बाद जो अनुभूति होती है जिसको, वो अनुभूति करने वाला आत्मा ही ब्रह्म है। अयम विज्ञानम ब्रह्म, यह अनुभव करने वाला विज्ञान स्वरूप जो चेतन सत्ता है वो ब्रह्म है, ऐसा कहा गया। फिर कहा गया कि ये सब कुछ जो भी है, एक तो अनुभव करने वाला हो गया, दूसरा जो भी कुछ है वो भी ब्रह्म है। और फिर तीसरा कहा गया कि वह ब्रह्म तू ही है, तत् त्वम् असि, वह ब्रह्म तू ही है। अर्थात अनुभव करने वाला भी तू है और जिसको अनुभव कर रहा है वो भी तू ही है, तो वह तू ही है। और चौथा महावाक्य है अहम ब्रह्म अस्मि, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा अनुभव करना। तो पहले इसको ज्ञान रूप से जानना है, अनुभव करना है, और उसको अपना रूप मान के उसमें स्थित होना है। ये 4 महावाक्य हैं। इन 4 महावाक्य के अंदर इनको यदि देखता है तो सारा का सारा जो भी दृश्य प्रपंच है, ये 2 प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। या तो ये सब परमात्मा है, तो परमात्मा के नाते सब कुछ हमारा है, मेरा ही रूप है, तो मेरा ही रूप है। अब हम क्या मानते हैं कि मेरा देह तो मेरा है और दूसरे का देह मेरा नहीं है। यानी कि कहीं कहीं किसी किसी वस्तु को तो हम अपनी मानते हैं, किसी किसी को अपनी नहीं मानते हैं। यदि सबको अपना मानेगा तो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ को भी अपना रूप मानना पड़ेगा। जो प्रत्येक पदार्थ को अपना रूप मान लेगा तो किसी से द्वेष नहीं करेगा, सब कुछ अपना ही तो हो गया। या फिर दूसरे को अपना रूप नहीं मानता है, दूसरे व्यक्ति के शरीर को या किसी भी पदार्थ को अपना नहीं मानता है, तो फिर इस देह को भी अपना क्यों मानता है? तो फिर ये भी अपना नहीं है। तो या तो किसी को भी अपना नहीं माने तो आत्मा में स्थित रहेगा, या प्रत्येक वस्तु में अपने आप को या प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर माने, अपना रूप माने, तो उसको प्राप्त हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं कहीं तो अपना रूप मान ले, अगर ये मैं हूँ, ये मेरे हैं और ये पराये हैं, ऐसा तब वो छिप जाएगा। तो 2 प्रकार से हम उसको जान सकते हैं। यदि सबको भगवान का रूप मान लिया तो भी दृश्य हट जाएगा, फिर तो भगवान ही है, सब कहाँ दृश्य रह गया, संसार कहाँ रह गया, संसार नहीं रहेगा। या फिर कुछ भी, ये जितना भी दिखने वाला है ये भगवान नहीं है, सिर्फ आत्मा रह जाएगा वहाँ पर, तो फिर अपने देह को भी नहीं माने अपना, तब आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा जो इन महावाक्यों को जानता है और इन महावाक्यों के भाव को जो प्राप्त हो गया है, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वे अंतरात्मा की ओर उन्मुख हुई
अपनी बुद्धि से भवसागर को पार हो जाते हैं, क्योंकि अब उसकी दृष्टि आत्मा की तरफ हो गई। तो ये ऐसा जो मनुष्य है ये भवसागर से पार हो जाएगा। जो उदार चेता पुरुष त्रिलोकी के वैभव को भी सदा तर्ण के समान, तर्ण के तुल्य समझता है, उसे सारी आपत्तियां इस प्रकार छोड़ देती है जैसे सांप अपनी कैचुली को। जो उदार चेता, उदार कहते हैं बड़े को, चेता ज्ञान, जो ज्ञान में बहुत विशारद हो गया, बहुत बड़ा हो गया है, जिसका ज्ञान सिद्ध हो गया है, ऐसा जो उदार चेता है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो इस पृथ्वी के बड़े से बड़े साम्राज्य को लेकर या पृथ्वी की किसी भी वस्तु को लेकर और त्रिलोकी में जो सबसे बड़ा ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के जो सबसे बड़े सुख हैं, उस बड़े से बड़े सुख तक जो भी कुछ उसको तृण के समान समझता है कि इनकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये बढ़ने बिगड़ने वाले हैं। ये एक समय में रहते हैं, दूसरे समय में नहीं रहते हैं। तो इस पृथ्वी का कोई भी बड़े से बड़ा सुख हो, स्वर्ग का हो या फिर ब्रह्मलोक का ही कोई सुख क्यों ना हो, सबको वो तृण के समान समझता है। ऐसा जो उदार चेता पुरुष है, उसको सारे दुख, सारी आपत्तियां छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देंगी? क्योंकि आपत्तियां जो आती हैं वो सुख बुद्धि से ही आती हैं। हम किसी वस्तु को सुखदायक मानते हैं, फिर उसको अपने लिए इकट्ठा करने के लिए, पकड़ने के लिए, उसमें परिवर्त होने के लिए प्रयास करते हैं। और जब, क्योंकि वस्तु तो है नहीं वो, और अंततः वो दुखी देती है, तो इसलिए उसको आपत्ति आएगी कोई ना कोई, कहीं ना कहीं उस वस्तु की प्राप्ति में बाधा आएगी, और उसके लिए उसको शक्ति भी लगानी पड़ेगी। शक्ति लगाएगा तब कलेश है, और प्राप्त कर लेगा, प्राप्त करके भी वो अप्राप्ति है, अंत में दुखी देती है वस्तु। तो उस हिसाब से भी उसको जीवन पर्यंत दुख ही भोगना पड़ता, आपत्ति भोगनी पड़ती है। परंतु जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको पृथ्वी से लेके और ब्रह्मलोक तक के सुख उसने तृण के समान छोड़ दिए, ये कोई काम के नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, तो उसको आपत्ति नहीं घेर सकती। क्योंकि आपत्ति या दुख उसी व्यक्ति को पकड़ सकता है जिसमें महत्वाकांक्षा होती है, जिसमें इच्छा होती है, जो वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। तृण क्या होता है? तृण माने तिनका। अच्छा। तिनका मतलब तिनके के जैसे, तिनके को छोड़ने में हमें कितना जोर लगता है, यहाँ तिनका पड़ा है, तो तिनके की क्या कीमत मानता है, छोड़ देता है। ऐसे बड़े से बड़ा सुख त्रिलोकी का राज्य भी उसको मिले तो भी कहेगा नहीं चाहिए। बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं वो तप करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान दर्शन देते कहते हैं मांग लो, कहो तो आपको देवराज का पद दे दें, आपको ब्रह्मा जी बना दें, या आपको और कोई सुख सुविधाएं। जैसे नचिकेता को जब भगवान यमराज ने ज्ञान दिया ना, तो नचिकेता की कथा कठोपनिषद के अंदर आती है। आप लोगों, नचिकेता ब्राह्मण पुत्र थे, ऋषि उदालक के पुत्र थे। तो ऋषि उदालक जब बूढ़े हो गए थे तो उन्होंने सब वस्तु दान करनी प्रारंभ करी। तो उनके आश्रम के अंदर ना गाय थी बहुत सारी, बूढ़ी हो रही थी ज़्यादातर। तो उन बूढ़ी गायों को और जो भी सामान था आश्रम में, उनको सबको कि इनको दान करके और मैं अब संन्यास लूँगा। ऋषि थे वो, संन्यास लेके बस भगवान का भजन करूँगा। तो उनके पुत्र थे नचिकेता, और वो किशोर अवस्था के ही थे, 14-15 साल के ही थे बस। वो नचिकेता ने जब देखा मेरे पिताजी सब कुछ दान कर रहे हैं, तो अपने पिताजी के पास जाके कहने लगे कि पिताजी आप ये सब कुछ दान कर रहे हो, तो मुझे किसको दान में दोगे? उन्होंने सोचा भी मेरे पिताजी सब कुछ दान कर रहे तो मेरे भी दान कर देंगे, मेरे को भी किसी न किसी को दे देंगे। तो ऋषि कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद नचिकेता ने पूछा कि पिताजी आप मुझे किसको दान में दोगे? फिर नहीं बोले। तीसरी बार जब यही बात पूछी तो उनके पिताजी कहने लगे कि तेरे को मृत्यु को दान में दूंगा, यमराज को दे दूंगा तेरे को, तू मर जा। मतलब इस तरह से ऐसी बात थी कि अब मेरे लिए सब मर गए हैं, मेरे लिए अब कुछ नहीं है, मैं तो अब संन्यास लेके भगवान का भजन करूँगा, तो तेरे को मृत्यु को दान दूंगा, ऐसा बोला। नचिकेता ने सोचा कि मेरे को पिताजी मृत्यु को दान देंगे, यमराज को दान देंगे, मैं खुद ही दे देता हूँ अपने आप को। तो उन्होंने खुद ही योग बल से और वो देह का परित्याग करके वो यमपुरी में पहुँच गए। और यमपुरी में पहुँच के जब गए वहाँ पर यमराज, भगवान यमराज थे नहीं घर पे, तो 3 दिन तक और 3 रात्रि तक भगवान यमराज के द्वार पे बैठे रहे। तो यमराज, भगवान की पत्नी, उनके परिवार वाले सब, उन्होंने कहा ब्राह्मण देव तो आप अंदर जा जाओ, आपने तो, आप तो नरक के इनके अधिकारी हो नहीं, आप तो हमारे घर में विश्राम करो।
आप तो अंदर बैठो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो भगवान से ही मिलूँगा। तो 3 दिन तक भूखे प्यासे बैठे रहे। तो जब भूखे प्यासे बैठे रहे, 3 दिन के बाद भगवान यमराज आए। तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भूखा बैठा 3 दिन से मेरे घर पे, तो बहुत बड़ा पाप हो गया, अब मेरे को इसका बड़ा भारी दंड भुगतना पड़ेगा। कहने लगे यद्यपि मेरे परिवार वालों ने आपका आदर सत्कार किया, आपसे भोजन के बारे में पूछा, फिर भी आप मेरे द्वार पर आके भूखे बैठे हो 3 दिन से, मेरे को क्षमा कर दो और मेरे से 3 वरदान मांग लो। तब नचिकेता ने कहा कि एक तो मेरे पिताजी को है ना क्रोध आता बहुत ज़्यादा, तो पहला वरदान ये दे दो कि उनको क्रोध नहीं आए। तो बोले ठीक है, दे दिया। उनको शांति की प्राप्ति हो जाए, शांति की प्राप्ति होगी। दूसरा कि उनकी गति हो जाए, उनका मोक्ष हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। बोले ठीक है, तो दे दिया। तीसरे में पूछने लगे कि जिसको मेरे पिताजी पाना चाहते हैं वो ब्रह्म क्या है, वो आत्मा क्या है, ये बता दो। तब भगवान यमराज ने कहा कि नचिकेता और कुछ मांग ले तीसरे वरदान की जगह। मैं कहो तो तेरे को ना चक्रवर्ती सम्राट बना देता हूँ पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का राजा तो हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं बनना। तो बोला खूब, मतलब तेरे को परिवार, बड़ा परिवार देता हूँ, खूब बेटे पोते सब कुछ, और अखंड साम्राज्य देता हूँ तेरे को। ऐसा जो साम्राज्य मिलेगा ना, ऐसी शक्ति दे देता हूँ, उसको कोई नहीं जीत सकता, जब वो ले ले। तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी नहीं चाहिए। तो कहने लगे कि उस अखंड साम्राज्य में बहुत लंबी, इतनी लंबी आयु दे देता हूँ, जितना जीना चाहे उतना जी ले, बहुत लंबी आयु दे देता हूँ। कितनी भी लंबी आयु रह कर जवान रहेगा, इंद्रियां भी क्षीण नहीं होंगी, और अखंड राज्य भोग पृथ्वी का। उन्होंने कहा कि नहीं। तो बोले और फिर कोई और राज्य दे दूं, स्वर्ग इत्यादि का, कोई और किसी लोक का वो दे दूं, पर ये मत पूछ ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। तो कहने लगे कि आपने जो मेरे को इतना प्रलोभन दिया ये, तो इसका मतलब ये है कि जिसको मैं पूछ रहा हूँ वो इन सबसे बड़ा है, आप उसको नहीं देना चाह रहे, और पृथ्वी का राज्य और ये सब देना चाह रहे हो, इतना सुख देना चाह रहे हो, लंबी आयु देना चाह रहे हो, सब कुछ देना चाह रहे हो। तो इसका अर्थ है कि जो मेरा प्रश्न है, उस प्रश्न ज़्यादा कीमती है। तो आपकी बातें सुन के मेरा तो ज़्यादा रुचि होगी, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि फिर दोबारा से एक बार और फिर भगवान यमराज ने कहा कि जो मन में, अगर तेरे मन में कुछ है वो मांग ले, वो दे दूंगा। तो कहने लगे नहीं, अब मुझे कोई भी पदार्थ नहीं चाहिए संसार का, अब तो बस यही, आप मुझे ज्ञान दे दो, वो ब्रह्म क्या है, वो परमात्मा क्या है, उस आत्मा के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो उसके बाद जब देख लिया कि निश्चय पक्का है, तब भगवान यमराज ने उनको शिष्य बना के नचिकेता को ज्ञान दिया ब्रह्म का। ओम से प्रारंभ किया कि ओम की 3 मात्राएं हैं, और ये सब कुछ ओम का ही पसारा है। 2 मार्ग बताए, एक प्रेम मार्ग है, एक श्रेय मार्ग है। एक तो अच्छा लगने वाला मार्ग प्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग है, जिसमें सुख सुविधाएं दिखती हैं, संसार दिखता है, बेटा पोता कुटुंब, बड़ा साम्राज्य, ये लोक परलोक, ये सारा का सारा प्रेय मार्ग है, जिसमें सुख सुविधाएं, इंद्रियों की तृप्ति, ये सब है, सारा का सारा प्रेम मार्ग है। इस पे चल के व्यक्ति फंस जाता है। इसको अच्छा समझ के तो मांग लेता है, या इसको अच्छा समझ के इकट्ठा कर लेता है, लेकिन फंस जाता है इस पर, आखिर में जाकर दुख भोगता है, क्योंकि ये सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, तो उसका विनाश कर देती है। दूसरा श्रेय मार्ग, श्रेय कहते हैं कल्याण को, कल्याण का मार्ग। तो जो कल्याण मार्गी है वो प्रेम मार्ग को प्रिय नहीं समझता, हे समझ के छोड़ देता, त्याज्य समझ के छोड़ देता है। जैसे मैंने तेरे को कितने प्रलोभन दिए, ये बन जा, वो बन जा, ये ले ले, वो ले ले, परंतु तूने सब कुछ तृण के समान छोड़ दिया कि नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे उनकी इच्छा ही नहीं है, आप अपने पास रखो सब, मेरे को तो वो ज्ञान दे दो बस, जिससे मोक्ष होता है, जिससे शांति होती है, वो ज्ञान दे दो। तो तू श्रेय मार्ग का मार्गी है, श्रेय मार्ग का पथिक है, और तेरे लिए इन संसार के पदार्थों की कोई कीमत नहीं है। और जिसके लिए संसार के पदार्थों की कीमत नहीं होती ना, वही इस मार्ग पे चलता है, वो तो छोड़ देता है, इनको तिनके के समान छोड़ देता। मैं सब कुछ, तो भगवान यमराज ने पहले तो ये सोचा कि हो सकता है नचिकेता बालक है ना, तो इसको पता ना लगे कि भाई ये कितना बड़ा साम्राज्य, ये सुख सुविधाएं क्या होती है। तो भगवान यमराज ने प्रकट कर दिए लोग अपनी शक्ति से, और वो ज्ञान भी प्रकट कर दिया नचिकेता में, देखो इनको ऐसा ऐसा भोगने से ऐसा सुख होता है, इसका चक्रवर्ती सम्राट का इतना राज्य, इतना सुख, इतनी सुविधाएं, सब कुछ होता है, ऐसा शरीर होता है उसका, वो सब सामने प्रकट कर दिया नचिकेता के। वहाँ देव सुंदरिया प्रकट होगी, बोले किसी से भी विवाह कर ले, तो सारियों से विवाह कर ले, और तेरी बहुत संतान हो जाएंगी, कोई आक्रमण नहीं कर सकता,
कभी कोई पदार्थ कम नहीं होगा तेरे राज्य के अंदर, जो चाहेगा जैसे चाहेगा वैसे रहेगा, सब कुछ प्रकट कर दिया, देखे सामने, ले इनको। तो नचिकेता ने सबको देखा, हर चीज़ को, और देख कर फिर मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ दिया। तो जब भगवान यमराज को यकीन हो गया कि हाँ इसको कुछ नहीं चाहिए, इसको ज्ञान चाहिए, तो वो सब अदृश्य हो गया। वो तो था ही, ये भी तो सारा ऐसा माया जाल ये दिख ही रहा है, सब कुछ है प्रकट हो गया। फिर उपदेश किया। यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि जो इस पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक तक के जितने भी सुख हैं, जो बड़े से बड़े सुख हैं, उसको भी जो तृण के समान छोड़ देता है ना, उसको आपत्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसको क्या आपत्ति बिगाड़ेगी उसका? उसको चाहिए कुछ नहीं। क्योंकि दुख तो तब आता है ना जब किसी वस्तु को चाहता है और वो मिले नहीं, या मिली हुई वस्तु छूट जाए, तब तो दुख होता है ना। अब वो तो किसी का संसार का ही आदर नहीं करता है। ठीक है, संसार है, भगवान का रहता है, शरीर है, भगवान का है, इसका प्रयोग कर रहा है, परंतु ना उसको इनसे राग है ना द्वेष है, अनासक्त है, इनसे अलग है बिल्कुल। तो ऐसा उसके लिए, जिसके लिए कीमत ही नहीं है, ऐसा जो जीव है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो योगी है, उसके लिए दुख नहीं है कहीं संसार में, आपत्तियां नहीं है, कष्ट नहीं है। वो कष्ट को ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप कैचुली को छोड़ देता है। कैचुली को छोड़ा और सांप चला जाता, कैचुली कहीं पड़ी रहो, सांप को कैचुली से कोई मतलब नहीं है। ऐसे वो पदार्थों को, भोगों को, इनको छोड़ देता है। दुख उसको पकड़ नहीं सकता, आपत्ति उसको घेर नहीं सकती। अब जिसने ऐसा छोड़ दिया है उसके स्वरूप के बारे में, अब तो भगवान का ही चिंतन कर रहा है, भगवान के ध्यान में रहता है, उसके बारे में कह रहे हैं मुनि, जिसके भीतर सदा सत्य स्वरूप ब्रह्म का चमत्कार स्फुरित होता है, उसके सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। अब उसकी रक्षा कौन करेगा? उसका खाना पीना कहाँ से आएगा? उसने तो सब छोड़ दिया, और वो इससे जुड़ा नहीं है संसार से, तो किससे जुड़ा हुआ? एकमात्र ब्रह्म रूपी चमत्कार उसमें अंदर स्फुरित होता रहता है, एक ब्रह्म से ही, परमात्मा से वो जुड़ा रहता है। तो ऐसा जो योगी है जिसमें एकमात्र ब्रह्म का ही चमत्कार स्फुरित होता रहता है, उसकी सारे लोकपाल अखंड ब्रह्मांड के समान रक्षा करते हैं। देवराज इंद्र भी करेंगे उनकी, यम भी करेंगे, कुबेर भी करेंगे, वरुण भी करेंगे, सारे लोकपाल उनकी रक्षा में। जैसे महाराज अम्बरीश जब तप कर रहे थे, भगवान नारायण का ध्यान करते रहते थे, उनके भजन कीर्तन में रहते थे, तो मुख्य रूप से तो भगवान से जुड़े रहते थे, और उनके द्वारा पालन भी हो रहा था प्रजा का। और वहाँ पर दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने जैसे नाड़े चले गए थे, कथा सुनी हुई है आपने, थोड़ा सा उन्होंने एकादशी का व्रत किया हुआ था, तो वो मुहूर्त बीत रहा था, द्वादशी भी बीत रही थी। द्वादशी में व्रत खुलना चाहिए एकादशी का, त्रयोदशी नहीं लगनी चाहिए। तो द्वादशी में उन्होंने देखा भी द्वादशी भी बीत जाएगी, ऋषि तो आए नहीं नदी से नहा के। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, मैं क्या करूँ, त्रयोदशी लग रही है। तो कहने लगे कि आप जल होठों से लगा लो, पियो भी मत। तो जल होठों से लगा लोगे तो समझ लो कि पारण हो गया, और पारण हो गया तो तुम्हारा व्रत खुल गया। फिर ऋषि आएंगे, उनको भोजन करा के भोजन कर लेना आप। और वो जैसे जल लगाया महाराज अम्बरीश ने होठों से, इधर दुर्वासा जी को पता लगा भगवान की तो लीला थी, और तो आए क्रोध में होकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी। तो भगवान शंकर के अंश अवतार है ना दुर्वासा जी, जटा उखाड़ के पृथ्वी पटकी, तो कृत्य प्रकट होगी उससे। बोले इसको अम्बरीश को नष्ट कर दे, इसने मेरे को अतिथि बनाया और मेरे से पहले भोजन कर लिया। जब मेरे को अतिथि स्वीकार किया तो अतिथि को पहले भोजन कराना चाहिए। तो बोले इसने पाप का आचरण किया है, इसने अपराध किया है, नष्ट कर दे इसको। तो कृत्या जैसे मारने को भागी, तो सुदर्शन चक्र हमेशा महाराज अम्बरीश की रक्षा में नियुक्त रहता था। जो भगवान के शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ है ना, ये भक्तों के चारों तरफ नियुक्त रहते हैं अदृश्य रूप से। जो भगवान का भक्त होता है, भगवान के ही आश्रित है, उसकी रक्षा कौन करता है? भगवान के आयुध करते हैं। भगवान की कौमुद की गदा है, उनकी तलवार है, उनका सुदर्शन चक्र है। तो भगवान के ये आयुध जो हैं ये, और जो 8 लोकपाल हैं, वे 8 के 8 लोकपाल उसकी रक्षा करते हैं उस भक्त की। क्योंकि भाई इसका शरीर बना रहना चाहिए, ये बना रहना चाहिए। क्यों बना रहना चाहिए? ये तो भगवान है स्वयं, ये तो भगवान को याद करता रहता है, ये तो भगवान का अंश है। इसमें तो भगवान का ही चमत्कृत हो रहा है, इसमें तो भगवान का भजन चल रहा है अखंड रूप से। तो ऐसा जो ये भगवान का भक्त है अखंड रूप से, वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं करता है, क्योंकि उसने तो सब कुछ पहले ही छोड़ दिया तृण के समान।
तो जब सब कुछ छोड़ दिया तो उसने शरीर की भी रक्षा नहीं करेगा। वो शरीर भी है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसके शरीर की रक्षा लोकपाल करते हैं। उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसका खाना पीना जीवन सब कुछ। और उसके ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आ गई तो भगवान की गदा, भगवान की तलवार, भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा में रहता, एकदम से प्रकट हो जाएगा और उसको बड़ी से बड़ी जो भी समस्या होगी उसको एकदम से भगा देगा। अब सुदर्शन चक्र जैसे प्रकट हुए तो सुदर्शन चक्र भगवान ने कृत्या को भी जला दिया और दुर्वासा जी के पीछे लग लिए मारने के लिए। तो फिर सब लोगों में घूम के भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु बोले मैं तो नहीं क्षमा कर सकता, वो कर सकते जिनका अपराध किया। तो अम्बरीश जी महाराज के पास चले जाओ। तो अम्बरीश महाराज के पास आए। 1 बरस लग गया था दुर्वासा ऋषि को उन लोगों में घूमने के लिए। 1 बरस तक द्वार पे खड़े रहे महाराज अम्बरीश। क्या आएंगे लौट के? अब वो जब तक उनको भोजन नहीं कराऊंगा ना तब तक भोजन नहीं खाऊंगा। 1 साल तक द्वार पे खड़े रहे। और जैसे आए दुर्वासा ऋषि ने आके क्षमा मांगी तो अम्बरीश महाराज चरणों में पड़ गए। महाराज ये क्या करते हैं, आप तो ऋषि हो, आप तो महात्मा हो, मैं तो राजा हूँ, एक ग्रस्त आदमी हूँ, मेरे से आपकी क्षमा मांगते, मैं आपसे क्षमा मांगूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, आप एक बार इनको सुदर्शन महाराज को शांत करवा दो, नहीं तो मेरे को भस्म कर देंगे जला के। तब भगवान सुदर्शन की स्तुति गाई महाराज अम्बरीश ने। भागवत जी में पूरा एक अध्याय है स्तुति जो गाई सुदर्शन भगवान की। और जैसे ही सुदर्शन भगवान की स्तुति गाई तो सुदर्शन भगवान शांत हो गया, अदृश्य रूप से फिर उनकी रक्षा में नियुक्त हो गया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो ऐसा भगवान का भक्त है जिसमें ब्रह्म चमत्कृत होता रहता है, जो परमात्मा से ही जुड़ा रहता है, उनका नाम जिनके अंदर अखंड रूप से चलता रहता है, ऐसा जो भगवान का भक्त है, सारे लोकपाल 8 के 8 लोकपाल और भगवान के आयुध उसकी रक्षा करते हैं। जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा ना, उसका प्रारब्ध नहीं नष्ट होगा, तब तक उसके देह को कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध नष्ट होगा या भगवान की इच्छा होगी तब वो हो जाएगा, अन्यथा उसकी परमात्मा स्वयं रक्षा करते रहते हैं। अपार विपत्ति पड़ने पर भी कभी कुमार्ग में पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राहु अनुचित मार्ग से अमृत पीने का प्रयत्न करने के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। कितना भी दुख आए तो भी कुमार्ग में नहीं जाना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए, और सही सलामत हो तब तो करना ही नहीं चाहिए। राहु ने अमृत पी कर अमर होने की वो की, लेकिन उसका परिणाम आया शरीर के 2 भाग हो गए। अब धड़ अलग है, सिर अलग है, किससे सुख भोगेगा, किसको अमर करेगा? वो एक प्रकार का दंड ही हो गया। अनुचित मार्ग से उसने अमृत पान करने की कोशिश की तो दोनों ही भाग अलग अलग हो गए। जो पुरुष उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो कि परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश देने वाला है, आश्रय लेते हैं, वे फिर कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। 2 साधन बताए यहाँ पर। 2 साधन है जिनका आश्रय लेने से बार बार उन्हीं साधनों के बारे में आता है। तो यहाँ पर बताया कि उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र, तो वेद शास्त्र हैं, पुराण है, एक तो ये उपनिषद आदि उत्तम शास्त्र और उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुष यानी कि संत महात्मा, जो इनका आश्रय लेते हैं, जो इनके आश्रय से रहते हैं, उनके अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के संपर्क रूपी सूर्य का, जो परमात्मा का साक्षात्कार रूपी तीव्र प्रकाश देने वाला आश्रय लेते हैं, वे कभी मोह रूपी अंधकार के वशीभूत नहीं होते। तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बहुत बड़ा लाभ होगा उनको। जिसने शास्त्र का और संतों का आश्रय लिया, मोहित नहीं होगा। मोह रूपी अंधकार उसके, क्योंकि मोह ही सबसे बड़ा अंधकार है। मोहित होता है व्यक्ति किसी भी वस्तु को लेके, भाई ये मेरे को मिल जाए, ऐसा हो जाए, मैं वो सुख भोग लूँ, या ये संसार सत्य है, तो संसार से भी मोहित हो जाता है। शरीर पे मोहित हो जाता है कि मेरा शरीर बना रहे, या मेरी संतति बनी रहे, या ये रहे, ऐसा रहे, तो मोह है। इसलिए मोह ही अज्ञान है, यही अंधकार है। इस अंधकार के कारण ही उल्टा सीधा सब करता है। तो जो व्यक्ति शास्त्र का सहारा लेगा, संतों का सहारा लेगा, तो उसका जीवन, उसके जीवन में एक सबसे बड़ा चमत्कार आएगा कि उसका मोह अर्थात उसका ज्ञान नष्ट हो जाएगा, और अज्ञान नष्ट होगा तो जीवन प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश होगा तो सब स्पष्ट दिखेगा, वो ठीक ठीक करने लगेगा, तो उसका ये जीवन
सार्थक हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जिसने शम दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया है, वश में न आने वाले प्राणी भी उसके वशीभूत हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ। जिसने शम और दम, जिसने मन को अपने वश में कर लिया है, मन को वश में करना होता शम, और इंद्रियों को वश में करने को बोलते हैं दम। इंद्रियों को जो दमन करे, उनको वश में कर ले तो उसको दम बोलते हैं, और जो अपने मन को अपने वश में करे तो उसको शम बोलते हैं। तो जिसने शम और दम, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में हो गई, ऐसा जो व्यक्ति है उसके संपर्क में यदि कोई हिंसक जीव भी आ जाएगा ना, तो वो भी उसके वश में हो जाएगा, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, उसकी बात मान लेगा। जैसे भगवान बुद्ध जा रहे थे तो उंगलीमाल आ गया, जब मुनि नारद जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भी वाल्मीकि जी के बारे में, जो उनका पूर्व का जीवन है वाल्मीकि जी का, तो उनके संपर्क में आने से यदि कोई ऐसा मनुष्य होगा जो बहुत सांसारिक होगा या हिंसक होगा या हिंसक जीव भी होगा, वो भी वश में हो जाएगा। क्योंकि जिसको शम दम जिसका वश में हो जाता ना, शम दम क्षमा संतोष, ये जिसमें आ जाते हैं जिसके अंदर, तो वो आत्म स्वरूप हो जाता है। और आत्म स्वरूप होने से, जैसे पीछे कथा में बताया ना, तो हम सिर्फ अपने शरीर की जानते हैं, अपने मन की बात जानते हैं, दूसरे के शरीर दूसरे के मन की नहीं जान सकते, क्योंकि वो हमारा प्रवेश नहीं होता है। लेकिन जिसका शमदम सिद्ध हो गया है और जो भगवत भाव में स्थित हो गया, आत्म भाव में स्थित हो गया, तो सर्वत्र किसी के भी मन में प्रवेश कर जाता है। तो उस पर अगर कोई हिंसक जीव उसके ऊपर आक्रमण करना चाहेगा तो वो उसके मन में ही उसको बता देगा नहीं, तो उसको वो अपना लगने लगेगा, क्योंकि आत्मा एक ही है। तो अपने ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करता, अपने को कोई भी नष्ट नहीं करना चाहता, तो उस हिंसक जीव को भी वो अपना ही रूप लगेगा, ये तो मेरा ही है, मेरे जैसे, इसको नहीं मारना है, इसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है। या कोई ऐसा डाकू भी आ गया या कोई खतरनाक व्यक्ति आ गया, उसको भी वो अपना ही रूप लगेगा। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है सब में, तो भगवान वरदान मांगने को कहते हैं, तो कई ऐसे असुर देव होते हैं, देवते भी होते हैं ना, जो कुछ भी गलत मांगना चाहते हैं संसार का अनिष्ट करने के लिए, तो भगवान सर्वत्र व्याप्त होने से उनके मन में भी व्याप्त रहते हैं। तो भगवान को पहले से पता रहता है कि क्या मांगेगा, परंतु बोलते नहीं, उनको भी बोलने दे इसको। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा सीधा मांगना चाह रहा है तो भगवान ही अपने मन से प्रेरणा कर देते हैं उसको। जैसे कुंभकर्ण ने ये मांगना चाहा कि भाई मैं एक दिन सोऊं और 6 महीने तक खाता रहूं, वही असुर खा जाएगा सब कुछ, पूरी सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा, है ना, ऐसा मांगना चाह रहा था। तो भगवान ने उसके मन, भगवान जानते हैं मन की, भगवान ने प्रेरणा कर दी, उल्टा बोल दिया कि मैं एक दिन खाऊं और 6 महीने सोऊं। बदल दी ना, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसे ही जो ये सिद्ध महात्मा होते हैं, संत होते हैं, इनको दूसरों के मन में क्या है वो भी पता होता है, दूसरों के मन में उनका प्रवेश होता है, गति होती है। तो एक तो दूसरों के मन में उनकी गति होने से उस व्यक्ति को वो आत्मीय लगता है, और दूसरा महात्मा कई बार क्या होते हैं, मौन रहते हैं, और मौन रहते रहते भी उनके दर्शन से, कहते हैं दर्शन से लाभ हो जाता है। तो कैसे लाभ हो गया दर्शन से? क्योंकि उनमें शमदम सिद्ध है। शमदम सिद्ध होने से वो बस अपने मन से ही ऐसे ही मौन होके ज्ञान ट्रांसफर कर देंगे, उसमें बोलेंगे नहीं। जो उनकी आत्मा में ज्ञान है वो उनकी आत्मा का प्रवेश, उनके मन का प्रवेश दूसरे के मन में भी है, तो उसी से वो ज्ञान को ट्रांसमिट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे उसके अंदर, और वो एजुकेटेड हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, बात को समझ जाएगा तुरंत एकदम से। तो महात्मा का दर्शन भी लाभदायक है, क्योंकि महात्मा का शमदम सिद्ध होता है। तो ऐसे जो शमदम सिद्ध महात्मा होते हैं, हिंसक पशु भी उनके वशीभूत हो जाते हैं, उसकी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसे अक्षय कल्याण की प्राप्ति होती है। जिनका गुणों के विषय में संतोष नहीं है, जिनका शास्त्रों के प्रति अनुराग है तथा जिन्हें सत्य पालन का स्वाभाविक अभ्यास है, वे ही वास्तव में मनुष्य, ऐसा कहा गया। जिनका शास्त्रों के प्रति अनुराग है, शास्त्रों से जो प्रेम करते हैं, तथा जिन्हें सत्य पालन का स्वाभाविक अभ्यास है, सत्य में ही, परमात्मा में ही
जो स्थित रहते हैं वे ही वास्तव में मनुष्य हैं। उनके अतिरिक्त दूसरे लोग तो पशुओं की श्रेणी में आते हैं, वो तो बस खाने पीने में इसी में रहते हैं। जिसके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों का हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित है, वे क्षीर सागर के समान है और उनके शरीर में निश्चय ही भगवान श्री हरि निवास करते हैं। ऐसे जो महात्मा है जिनका यश चारों ओर फैला हुआ है, जिनके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों के हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित, जब वो बैठे तो दूसरों का हृदय भी प्रकाशित हो जाता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, उनको आनंद होता है। तो ऐसा जो महात्मा है उसका हृदय ऐसा है जैसे क्षीर सागर, क्योंकि उसके हृदय में सदैव परमात्मा श्री हरि का निवास रहता है और परमात्मा श्री हरि के निवास के कारण उसमें शीतलता है और उसी शीतलता के कारण दूसरों को भी शीतलता की अनुभूति होती है, क्योंकि परमात्मा उसके अंदर, उसके मन में परमात्मा बसते हैं। अब यश जो यहाँ पर बताया गया कि जो यश रूपी चंद्रमा से विभूषित है, उसके बारे में यहाँ यश किसको प्राप्त होता है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यश के विषय में यहाँ पर बताया गया, जिसने शम दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया, हिंसक जीव भी उनके वश में हो जाते हैं, वश में न आने वाले प्राणी भी उनके वशीभूत हो जाते हैं। यश की प्राप्ति, जैसे संसार में बहुत किसी ने बड़े बड़े युद्ध किए और युद्धों में जीत गया, बड़े साम्राज्य पे प्रतिष्ठित हो गया, उसको भी यश मिलता है, वो भी यशस्वी होता है कि कितना यश है, कितनी कीर्ति है, ऐसा या कोई बड़ा कार्य कर दिया किसी ने, और जो संसार से बिल्कुल अलग हटके सामान्य व्यक्ति जिसके बारे में सोच नहीं सकते और दुर्लभ व्यक्ति भी बड़ा मुश्किल से कर पाते हैं, जिसने ऐसा कुछ कर दिया तो उसको भी यश मिलता है। कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, बड़ा तप कर दिया, या कोई बड़ा दान दिया, या कोई बड़ा, तो उनको भी यश मिलता है ना। लेकिन यहाँ पर बताया कि जिसने शम दम आदि गुणों के द्वारा यश प्राप्त किया, जैसे जिसने बड़े बड़े कार्य किए हैं, बड़ा राजा है, शक्तिशाली, या बड़ा नाम प्रतिष्ठित हो गया जिसका, हिंसक पशु या हिंसक व्यक्ति उनके संपर्क में आएंगे तो उनके वशीभूत हो जाएंगे, ऐसा आवश्यक नहीं होंगे, उन पर भी आक्रमण कर देंगे। हिंसक प्राणी उनका कहना नहीं मानेंगे, कितना भी बड़ा राजा हो, या कितना बड़ा दानी हो, या कितना बड़ा उसने कोई कार्य किया हो, है वो भी यशस्वी, उसने भी यश का कार्य किया है, परंतु ये प्राणी उसके वश में नहीं होंगे। जो दुर्जन होते हैं, क्रूर प्रकृति के जो प्राणी होते हैं, वो उनके अच्छे सरल प्रकृति वाले तो प्रभावित होकर वश में हो जाएंगे, राजा महाराजा के या एक यशस्वी व्यक्ति के, लेकिन क्रूर प्रकृति के प्राणी वश में नहीं होंगे। लेकिन जिसने शम और दम, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अर्थात जो भगवत स्वरूप हो गया, जो परमात्मा से जुड़ गया, उसके संपर्क में कोई भी आ जाएगा ना, उसके वश में ये सब
हो जाएंगे, वशीभूत हो जाएंगे। और यही यश वास्तविक यश है, जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। जिसने विश्व विजय कर लिया वो भी यशस्वी है, लेकिन वो बहुत छोटा है। लेकिन जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, वास्तव में वही व्यक्ति यशस्वी है। उसके विषय में यहाँ कहते हैं, जिनके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी से प्राणियों के हृदय रूपी सरोवर प्रकाशित हैं, वे क्षीर सागर के समान हैं। उनके शरीर में निश्चय ही भगवान श्री हरि का निवास है। ऐसा जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा जो यशस्वी पुरुष है, ऐसा जो यशस्वी भक्त है, उसके हृदय में परमात्मा है। और वो स्वयं भी शीतल है, और उसके संपर्क में जो भी आएगा उसको भी शीतलता की अनुभूति होती रहती है। परम प्रसाद रूपी प्रियतन का आश्रय ले उत्तम उद्योग को अपनाकर शास्त्र के अनुकूल उद्योग शून्य आचरण करता हुआ पुरुष सिद्धि का भागी होता है। क्या करना चाहिए? परम पुरुषार्थ का आश्रय ले, परम पुरुषार्थ रूपी प्रियतन का आश्रय ले, उत्तम उद्योग को अपनाए। पुरुषार्थ बताया गया है कि जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, चेष्टा की जाती है, अपनी प्राप्ति के लिए जो उद्योग किया जाता है, उसको परम पुरुषार्थ कहा है। बाकी संसार में जो कार्य किया वो पुरुषार्थ है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला उद्योग परम पुरुषार्थ है, क्योंकि वो परम के निमित्त है, परमात्मा के निमित्त है। तो जो परम पुरुषार्थ का आश्रय लेकर उद्योग करता है, आचरण करता है, वो पुरुष सिद्धि का भागी हो जाता है, उसको सिद्धि मिल जाती है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। शास्त्र के अनुसार कार्य करने वाले पुरुष को सिद्धियों के लिए उतावली नहीं करनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार कार्य करता रहे, और ये नहीं भाई अब मेरे को ये अणिमा महिमा लगीमा ये सिद्धि हो जाए, या मुझे भगवान के बहुत शीघ्र दर्शन हो जाए, या मेरा मोक्ष हो जाए। उतावली नहीं करे, कर्म से बस करता रहे, परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार अपना उद्योग करता रहे। समय होने पे सिद्धियाँ हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। उतावली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिरकाल तक परिपक्व हुई सिद्धि ही पुष्ट एवं उत्तम फल देने वाली होती है। शोक, कलेश और भय का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता के आग्रह को छोड़कर शास्त्र के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। 3 चीज़ें बताइए आप, शोक, कलेश और भय, इनका तो परित्याग करें, और शीघ्रता का आग्रह छोड़ दें। शोक होता है पास्ट को लेके, भूतकाल में जो कुछ हमारा नष्ट हो गया उसको लेके, वो क्यों चला गया, वो क्यों मर गया, वो क्यों छूट गया, ऐसा क्यों हो गया, उसको लेके होता है शोक। और वर्तमान की चीज़ों को लेकर अपने अनुसार नहीं होता, उसको लेकर होता है कलेश। पति पत्नी की ना मानने, पति पत्नी की ना मानने, बेटा बेटी ना मानने, या कोई कारण, वो कह रहा है ये कर ले, वो कह रहा है वो कर ले, तो वर्तमान की परिस्थिति को लेकर होता है कलेश। भूतकाल की परिस्थिति को लेकर होता है शोक, वो तो चला गया, वो तो पैर पीट सकता है, बस रो सकता है, उसका तो मिलना कुछ नहीं। और वर्तमान कालिक स्थिति को लेकर होता है कलेश। तो शोक, कलेश, और भविष्य के लिए भय होता है कि मेरा धन ना छूट जाए, मैं मर ना जाऊं, मेरा वो काम ना बिगड़ जाए। तो 3 काल हैं, पास्ट को लेके शोक है, वर्तमान को लेके कलेश है, और फ्यूचर को लेके भय होता है। तो इन तीनों को छोड़ दें, इन तीनों का परित्याग करके घमंड और शीघ्रता का आग्रह छोड़ दे। अहंकार नहीं रखे किसी भी चीज़ का कि हमने तो ये भी छोड़ दिया जी, हम तो शोक नहीं करते पास्ट का, अब हमारे यहाँ कोई कलेश नहीं है, हम तो आगे की भी कोई चिंता नहीं है, भय नहीं है, कुछ नहीं है, हम तो बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं। अहंकार हो गया ना, यही घमंड हो गया इस चीज़ का। तो घमंड नहीं करे और शीघ्रता भी नहीं करे। अब ये सब कुछ कर दिया तो मिल क्यों नहीं रहा, अब भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा, अब मेरा मोक्ष क्यों नहीं हो रहा। तो घमंड नहीं करे और शीघ्रता नहीं करे, बस उद्योग करता चला जाए, पुरुषार्थ करता चला जाए, तो उससे आगे चल के स्वतः ही सिद्धि हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसके विपरीत चलकर अपना विनाश नहीं करना चाहिए। परिणाम में दुर्भाग्य प्रदान करने वाली दीन शुभ फल से रहित जो धन पुत्र आदि लौकिक वस्तुओं की चिंता है, वह दीर्घ काल तक बनी रहने वाली प्रगाढ़ महानिद्राई है,
उसे त्याग कर सचेत हो जाना चाहिए। विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेना चाहिए। पहले घमंड नहीं करे, शीघ्रता नहीं करे, और भय, चिंता, शोक, कलेश ये नहीं करे। आनंद से रहे, भगवान का भजन करता रहे। और जो स्त्री पुरुष शरीर आदि जो धन है, उसकी भी जो उनमें मैं भावना है, उसको भी छोड़कर, उसका त्याग करके ज्ञान में स्थित रहना चाहिए। सचेत होकर जीवन जीना चाहिए। क्योंकि जो देह में, परिवार में, धन में आसक्ति रखकर जीते हैं, ऐसे लोगों को लिए बताया गया कि वो महान प्रगाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। तो प्रगाढ़ निद्रा में नहीं सोए। ऐसा बोलते हैं आलस्य है, जो प्रमाद है, जो आलस्य है, वो पतन का महान कारण है। तो संसार में जागा हुआ व्यक्ति, संसार के अंदर जो जागा हुआ है, धन संपत्ति, शरीर और संबंधों को लेकर ही जो जागा रहता है, उसी को प्रमाद, आलस्य और निद्रा कहा गया। और जो इनकी तरफ से सो गया है, संसार की तरफ से, शरीर की तरफ से, पदार्थों की तरफ से, संबंधियों की तरफ से, जो इनको देखता ही नहीं है, इनकी तरफ से विमुख हो गया है। जैसे सोए हुए पुरुष को संसार नहीं दिखता है ना, ऐसे जो इनकी तरफ से एक तरह से सो गया है, अचेत सा हो गया है, ऐसा मनुष्य जागा हुआ मनुष्य कहते हैं। ऐसा मनुष्य पुरुषार्थी कहा जाता है। वो कार्य कर रहा है। और जो संसार में जागा हुआ है, संसार की चीज़ों को इकट्ठा करने में, भाग दौड़ के अंदर, या ये व्यवहार करने में, संबंध निभाने में, अपने शरीर को लीपने पोतने में, सजाने संवारने में, जो मैं में जीता है, ऐसे पुरुष को परमार्थी कहा शास्त्र में, आलसी का। और ऐसा जो आलसी या प्रमादी व्यक्ति है, वो मानो महान एक लंबी निद्रा में सोया हुआ है। हो सकता है जीवन पर्यंत सोया ही रह जाए और मृत्यु के अंत में सीधी उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो जागे नहीं। अर्थात जो भगवान में नहीं जागा, जो शास्त्र में नहीं जागा, जो संतों की सेवा में नहीं जागा, जो भगवान में या अपने ज्ञान में नहीं जागा, तो वो सोया हुआ माना जाएगा। तो इस महान प्रमाद को छोड़ के, इस बड़ी निद्रा का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। इनको त्याग कर विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेना चाहिए। व्यवहार परायण पुरुषों के विचार से लोक मर्यादा के अनुसार तथा शास्त्र और सदाचार के अनुकूल कर्म करके उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनका तो उस अज्ञान का त्याग करना चाहिए, महानिद्रा का त्याग करना चाहिए, आलस्य प्रमाद का त्याग करना चाहिए। दो चीज़ें बताई, एक लोक व्यवहार और एक शास्त्र का व्यवहार, शास्त्र का ज्ञान। तो दोनों करने चाहिए। लोक व्यवहार संसार में, अपने लोक में जैसी जैसी मर्यादाएं हैं, अपने कुल परंपरा में ये चीज़ बताइए, भाई देखो वहाँ जाओ, हम ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता, उनका पूजन करो, संसार में इस तरह से रहो, मर्यादा से रहो। तो लोक की मर्यादा, गलत मत बोलो, गलत कपड़ा मत पहनो, गलत तरीके से आचार व्यवहार मत करो, गलत कार्य नहीं करने लोक में। लोक में मर्यादित कार्य करने, जैसे भगवान राम जी ने सिखाया कि भाई आप लोक आचरण मर्यादित होना चाहिए, आपका बोलना, उठना, बैठना, व्यवहार सब कुछ मर्यादित। तो पहली बात, लोक आचरण मर्यादित होना चाहिए पहले, और दूसरा शास्त्र का आचरण करें। पहले तो लोक मर्यादा का आचरण करें और शास्त्र का आचरण करें। इस प्रकार करके अपना कल्याण कर लेना चाहिए। इन दोनों के करने से उसकी बुद्धि सुंदर हो जाती है। जिसका चरित्र सदाचार से सुंदर तथा बुद्धि विवेकशील है और संसार के सुख फल रूपी दुखद दशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है, उस पुरुष के यश, गुण और आयु, ये तीनों ही वसंत ऋतु की लता के समान उत्तम फल देने के लिए शोभा के साथ विकास को प्राप्त होता है। ऐसा जो लोक व्यवहार में भी प्रवीण है, या मर्यादा रखता है और शास्त्र की भी आज्ञा मानता है, इस प्रकार से जो करता है, तो उसको क्या होगा, उसका चरित्र सदाचार से सुंदर हो जाएगा। क्योंकि सदाचारी है तो अच्छे चरित्र वाला भाई, ये बहुत चरित्रवान व्यक्ति है। बोलना, चलना, खाना पीना, व्यवहार सब कुछ इसका न्याय संगत है, तो चरित्रवान गिना जाएगा। तो चरित्र हो जाएगा सदाचार से पवित्र। दूसरा, बुद्धि विवेकशील हो जाएगी, क्योंकि शास्त्र सुना है, सत्संगियों के पास बैठा, संतों के पास बैठा है। तो सदाचार करने से चरित्र अच्छा हो जाएगा और ज्ञान के सुनने से विवेक पैदा हो जाएगा, जिसमें ये दो चीज़ आ गई। उसके बाद आगे क्या होगा कि संसार के सुख फल रूपी
दुखद में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। संसार में जिस वस्तु को सुख का मूल माना जाता है कि भाई संसार में ये वस्तु सुख प्रदान करने वाली है, उसमें उसकी दुख बुद्धि होती है, नहीं ये दुखद है। तो संसार में सुख फल रूपी दुखद दिशाओं में जिसकी आसक्ति नहीं है कि ये जो सुख दिख रहे हैं ना ये अंत में दुख देंगे, ये मुझे नहीं चाहिए, उसका उसने परित्याग कर दिया। 3 चीज़ें करी। एक तो अच्छा आचरण करने से पवित्र चरित्र हो गया उसका, दूसरा उसने सत्संग करा, संतों की बात मानी, शास्त्र की बात मानी तो उसको विवेक आ गया, और तीसरा इस संसार में जो अच्छा माना गया, फल माना गया या सुख माना गया, उस सुख का उसने परित्याग कर दिया, नहीं ये नहीं चाहिए। ये 3 कार्य उसने करे। तो 3 कार्य करने से क्या होगा, उस पुरुष का यश, गुण और आयु, 3 चीज करी ना तो 3 चीज बढ़ जाएगी, उसकी कीर्ति सदा गाई जाएगी उस व्यक्ति की, उसका यश प्रतिष्ठित हो जाएगा तीनों लोगों के अंदर, उसका यश बढ़ जाएगा, उसका गुण बढ़ जाएगा, वही गुण ही गिना जाएगा, असली वही गुण है, क्योंकि उसमें परमात्मा का गुण हो गया है। गुणों से अलग हो जाना ही, गुणातीत हो जाना ही वास्तविक गुण है। तो यही गुण है वास्तविक, उसको गुण की प्राप्ति हो जाएगी, और उसकी आयु, ये 3 चीजें उसकी ऐसे बढ़ने लगेगी जैसे वसंत ऋतु आने पर लता बढ़ने लगती है ना, और उसमें फल बढ़ने लगते हैं, ऐसे 3 उसका दिनों दिन उसका यश इस लोक में भी बढ़ जाएगा। उसका गुण, उसमें सम दम संतोष दया दूसरों परोपकार, ये गुण बढ़ने लग जाएंगे उसमें, अनेक अनेक गुण, दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे उस व्यक्ति के अंदर, और उसकी आयु, ये तीनों ही बढ़ने लग जाएंगे इन 3 चीज़ों का आचरण करने से। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, श्री द्वारिकाधीश की जय। राधा 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 जगे प्रेम की जोत, हाँ जगे प्रेम की जोत, सांवरो ये विराजे, मोर मुकुट और बांसुरी पीतांबर साजे, पीतांबर साजे। श्री वृंदावन वास मिले हो प्रेम अगाधा, तेरा हो जीवन कल्याण, कहे एक बार जो राधा, कहे एक बार जो राधा। राधा 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 राधा।
राधा राधा राधा। परम स्नेही हरि कहे तू राधा को कर थाम, राधा को कर थाम। जा मुख सो हरि सुनत है ताको शब्द रसान, ताको शब्द रसान। प्रेम भक्ति निज कोश की वो देत ताही तत्काल, देत ताही तत्काल। अजू कहीं कहे करी ठगोरी देत ताही तत्काल, देत ताही तत्काल। श्री राधा राधा सुनत हरि पावे अथा सुख, रो रो कर प्यारी मोल दियो नहीं। जा मुख सो हरि सुनत है होत रसीलो श्याम, होत रसीलो श्याम। प्रेम भक्ति निज कोश की देत ताही तत्काल, देत काहीं तत्काल, देत ताही तत्काल। अजू कहीं करी ठगोरी प्यारी रो रो मोल न दियो मती कीनियो थोरी, मती कीनियो थोरी। राधा राधा सुनत हरि पावे अथा सुख, धन्य धन्य बलिहार नाम श्री राधा जामुख, नाम श्री राधा जामुख। राधा 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 राधा। मोहे तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे, 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 मोहे तो भरोसो है तिहारो ही किशोरी राधे। हो जस अधम तुम ही एक जानत, हो जस अधम तुम ही एक जानत, और न जानने हारोरी किशोरी राधे, और न जानने हारोरी किशोरी राधे, और न जानने हारोरी किशोरी राधे, और न जानने हारोरी किशोरी राधे। पुनि कह रहे अवकाश विषय को, पुनि कह रहे अवकाश विषय को, चार
पदार्थ खारोरी किशोरी राधे चार पदार्थ खारोरी किशोरी राधे चार पदार्थ खारोरी किशोरी राधे चार पदार्थ खारोरी किशोरी राधे भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही मैं भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही भक्ति मुक्ति कछु मांगत नाही अपनो जान निहारोरी किशोरी राधे अपनो जान निहारोरी किशोरी राधे अपनो जान निहारोरी किशोरी राधे अपनो जान निहारो किशोरी राधे तुम कृपालु सरकार हमारी तुम कृपालु सरकार हमारी तुम कृपालु सरकार हमारी तुम कृपालु सरकार हमारी पार करो या मारोरी किशोरी राधे पार करो या मारोरी किशोरी राधे पार करो या मारोरी किशोरी राधे पार करो या मारो रे किशोर श्री राधा 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 हे स्वामिनी अपने अमर प्रेम की स्वामिनी अपने अमर प्रेम की एक बूंद झलका दो राधे एक बूंद झलका दो हाँ प्यारी एक बूंद झलका दो प्यारी एक बूंद झलका दो सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया सांवरिया मेरो सांवरिया तुम सांवरिया से मेरे मिलन की सांवरिया से मेरे मिलन की दो बातें करवा दो राधे दो बातें करवा दो तुम मेरी दो बातें करवा दो राधे दो बातें करवा दो विरह वेदना से टूटी इन विरह वेदना से टूटे इन तारों को झनका दो प्यारी तारों को झनका दो हाँ तारों को झनका दो तारों को झनका दो रोम रोम हो विरह नाम रस रोम रोम हो विरह नाम रस उन्मद नाच नचा दो मुझे उन्मद नाच नचा दो तुम मेरी दो बातें करवा दो मेरी दो बातें करवा दो राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा रानी सरकार की जय। बहुत सुंदर। जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, धरती मैया की जय हो, तुलसी महारानी की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, गिरिराज महाराज की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। माई मेरी साचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। नमः पार्वती पते हरे हर महादेव हरे हर महादेव हरे हर महादेव हरे हर